प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के हम वीडियो क्लास में क्लास 10 मैथ यूनिट 1.1 इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स। और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डाला हुआ था कि और 2 3 में, फिर इसके बाद हम 1.2 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस एक्सरसाइज का एक थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और ये सिद्ध करने वाला ऐसे भी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं रहता है, कुछ अपने मन से करना पड़ता है। और जब कुछ अपने मन से कम करना पड़ता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपको गार्जियन बोले, आपके पेरेंट्स बोले कि जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ, बस खाली इतना ही बोले। अब सब्जी मार्केट गया तो वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सब्जी ले, नहीं ले, बैगन ले, आलू ले या कौन सब्जी ले। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसमें आपको बताया नहीं गया है कि क्या करना है, अपने मन से करना है, तो कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा सा निर्णय लेने में थोड़ा सा परेशानियां होती है। लेकिन वही जब गार्जियन बोल दे ये सब्जी लेके आओ, सब्जी का नाम बोल दिया जाए, तो सीधे मार्केट में जाते हैं और उसी दुकान को खोजते हैं कि कहाँ पर ही है दुकान। तो हमें आसानी से वहाँ परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर सिद्ध करने वाले हिसाब में इसी तरह की परेशानियां हैं। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, बस थोड़ी सी हिंट दिया हुआ रहता है। जो भी चलना है अपने मन से चलना है, प्रमेय में अपने मन से चलना है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता इसमें कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, या बोलता है प्रत्येक पॉजिटिव सम जो नंबर होंगे, धनात्मक जो सम संख्या होगी वो 2q के रूप होगा, लेकिन प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना। मतलब एक बार बोल रहा है कि सम पूर्णांक इस रूप में होंगे और एक बार बोल रहा है विषम पूर्णांक इस रूप में होंगे। यहाँ तो दोनों बार है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माना कि ए धनात्मक सम पूर्णांक है। हमने ए क्यों माने आगे आपको पता लग जाएगा कि माना, क्योंकि अभी दोनों में माना, एक बार सम लिख कर एक बार विषम कर रहा है, तो एक बार सम के लिए चलना, एक बार विषम के लिए। तो माना कि ए धनात्मक सम पूर्णांक है और b बराबर 2, क्योंकि यह 2q के रूप का है, 2 और q के रूप का। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 2q यहाँ भी है और यहाँ भी देख रहे हैं 2q + 1 है। इसी कारण से अगर 2 है तो 2, अगर 3 रहता है यहाँ तो 3 मानते भी बराबर, और 4 रहता है तो 4 मानते, 5 रहता है तो 5 मानते हैं, यानी जो दोनों कॉमन है। तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है, b बराबर 2, क्योंकि यह 2q के रूप का है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस क्या होता है r। और जहां तो आप जानते हैं कि जहां q पूर्णांक है और पूर्णांक में भी यहाँ क्या कौन पूर्णांक होगा, r ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ जोड़ r ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव नहीं है। अब देखिए, अब पता लग गया कि a बराबर q माना गया और b की जगह q माना गया, और q तो हमारा पूर्णांक है और r तो हम जा रहे हैं कि शेषफल। अब यहाँ देखना तो a बराबर bq, b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2, यानी 2q + r। अब यहाँ देखना r का संभावित मान। अब यहाँ r का संभावित मान यानी r की जगह हम इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या क्या मान ले सकते हैं। तो हम r इसको सोल्व करने के लिए हम सिर्फ 2 ही मान ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2q के बाद कोई शेष नहीं, कुछ नहीं है, तो एक संभावित मान 0 होगा। लेकिन यहाँ 2q के बाद क्या है 1, इसलिए 1, यानी r का संभावित मान जो होगा 0 या 1 होगा, क्योंकि 0 आने पर सिर्फ 2q के रूप में बचेगा और 1 आने पर 2q + 1 के रूप में बचेगा। अगर यहाँ 2 रहता तो r का मान हो जाता 0 1 2, अगर 3 रहता 0 1 2 3, अगर 4 रहता 0 1 2 4, इस तरह से।
हम लेते हैं r बराबर 0। अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2q प्लस r की जगह क्या लिख दे 0, यानी ये किस रूप में आ गया 2q के फॉर्म में। और r बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो a बराबर आ जाएगा 2q, ये तो है ही है, r की जगह क्या हो गया। तो चूंकि 2q प्लस 1, क्योंकि 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि 2q जो है सम पूर्णांक के रूप में, सम पूर्णांक यहाँ a धनात्मक सम पूर्णांक है, लेकिन यहाँ 2q प्लस 1 जो है विषम आया है, विषम के रूप में। विषम हम किसको बोलेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि अगर 2q प्लस 1 लिया, अगर q का मान अगर 1 रहे तो इसको 2 क्या बोल सकते हैं 3, तो 3 क्या है विषम है हमारा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 है 5, 5 क्या है विषम है। अगर 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8 है 9, 9 क्या है विषम है। लेकिन 2q में अगर 1 लेते हैं तो 2 ही होगा, 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 होगा। तो 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, लेकिन दिया है कि 2q, लेकिन यहां तो कह रहा है कि 2q सम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहां तो कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 2q सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो अतः अब कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि 2q जो आ गया है हमारा a बराबर धनात्मक सम पूर्णांक था, तब हमारा यह सम धनात्मक पूर्णांक आ गया। अगर अब हम यहां पर a बराबर लिखते हैं कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहां आ जाएगा a अति 2q प्लस 1, इसलिए 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए उसको स्टेप 1 कर लीजिएगा, इसमें हम स्टेप 2 कर देते हैं। स्टेप 2 कर दिए, आप लोग कर लीजिएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में बस इसमें अंतर क्या है कि उसमें सम था धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का लाए, अब बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप। तो इसीलिए अब हम a को माने कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, वहां सम बोला तो सम तो मान लिए। अब a धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर तो 2 है, क्योंकि यह 2q के रूप का है, दोनों में तो वही चीज है। यह विषम पूर्णांक है तो ये हो जाएगा, क्योंकि यह 2q के रूप का है, 2q यहाँ b बराबर 2 हो गया, क्योंकि यह 2q के, या ऐसे लिख दीजिए 2q प्लस 1 के, या सिर्फ रहने दीजिए 2q के रूप का है बस, क्योंकि दोनों में कॉमन 2q है। अब फिर से वही चीज हमारा स्टेप रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बराबर bq प्लस r, जहाँ q पूर्णांक तो 2q, q का मान a का a की जगह a, b की जगह 2, r का मान संभावित मान 0 है। बस अंतर खाली यहाँ है कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है, बाकी सब शेष लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 2q सम संख्या है, वहां क्या लिखे थे विषम संख्या है, यहाँ लिख रहे हैं चूंकि 2q सम संख्या है, लेकिन दिया है a विषम धन पूर्णांक, ये विषम धन पूर्णांक। यहाँ 2q जो निकला है बस उल्टा लिखना है, यहाँ विषम माने तो यहाँ सम लिख, क्योंकि 2q सम संख्या है लेकिन दिया है कि a विषम धन पूर्णांक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2q प्लस 1 विषम धनात्मक या विषम पूर्णांक के रूप का होगा। नंबर 3,
जिनको क्वेश्चन नंबर 2 में अगर प्रॉब्लम रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए आसान। फिर से वही क्वेश्चन कहता है दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, उसमें 2 बार दिया था, एक सम धन पूर्णांक के रूप में, एक विषम, तो इसलिए हमको 2 बार बनाना पड़ा। एक बार सम लिखना पड़ा, एक बार विषम लिखना पड़ा। बस इसमें सिर्फ बोला धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगे इस रूप का होगा, और जहाँ क्यू एक पूर्णांक, तो यहाँ धनात्मक विषम बोल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि विषम सिद्ध करने का, अगर सम बोले तो सम करना है, क्योंकि विषम से ही आएगा, सम से ही आएगा। और b बराबर यहाँ क्या होगा 4, क्योंकि यह किस रूप के है, क्योंकि यह 4q + 1 और 4q + 3, तो देख रहे दोनों में 4q कॉमन है, 4q 5 भी रह सकता था, तो 4q है, इस कारण यहाँ b बराबर 4। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a बराबर bq + r, तो a यहाँ b के जगह क्या 4q + r। अब r के संभावित मान यहाँ क्या हो सकते हैं, यहाँ लास्ट है 3 तक, तो इसका मतलब 0 1 2 3, r के संभावित मान ये 4 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट हमारा क्या, लास्ट देखना है 3 है, तो सबसे पहले 0 पूछना, तो 0, फिर 1 2 3, बस ये नहीं 4। तो इस तरह से अब स्टेप बना देते हैं। जब r बराबर 0, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r की जगह अगर 0 देंगे तो a बराबर हमारा 4q बचेगा। ठीक इसी प्रकार r बराबर अगर 1 देते हैं, अगर यहाँ 1 देते हैं, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 4q + 1, यहाँ 4q r की जगह 1, r बराबर 2, क्योंकि यहाँ संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम मान लेते यहाँ 2 देते हैं, तो a बराबर 4q + 2। फिर जब r बराबर 3, तो a बराबर 4q +, अब यही तक देना, क्योंकि लास्ट देना, तो चूंकि 4q + 2 सम संख्या है। आप देख रहे हैं इसमें कि 4q और 4q + 2 सम संख्या, क्योंकि अगर मान लीजिए q की जगह 1, तो 4 गुना 1 4 सम संख्या है, जो 2 से विभाजित हो रहा है। अगर इसमें भी 1 रखते हैं, 4 गुना 1 4, अब 4 और 2 6, 2 से कट रहा है। 2 भी रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 10, 2 से कट रहा है। इसमें भी 2 से रखते हैं, 4 दूनी 8, तो इसको, इस दोनों को आप बोल सकते हो सम संख्या। लेकिन दिया है ए विषम संख्या है, इसलिए बोल सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होगा, ठीक होगा। अब हम अगले वीडियो में, क्लास में 1.2 से चलेंगे। हम आपको कुछ हिसाब बता देंगे, फिर आपको जो हिसाब पूछना रहेगा, जो नंबरिंग से, जैसे उसमें 1 2 3 करके ऐसे ढेर सारे हिसाब है, कुछ 1 में बता देंगे, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में, कुछ 5 में। उसके बाद फिर आपको जो हिसाब पूछना रहेगा कमेंट बॉक्स में डालिए।